जगत जननी अम्बे मैया की। तो ध्यान देंगे, हमारी जो सुरति है, हमारी आत्मा है, ये प्रेम का रूप है। प्रेम के सागर जो परमात्मा है, उसी का अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो जिसका अंश है प्रेम का, अब उसी को ढूंढ रहा है। कोई अच्छे अच्छे व्यंजन खूब खाने वाला हो और रद्दी बद्दी खाना दे दो, उसे मीठा लगेगा? सही लगने वाला नहीं है। ऐसे हमारी आत्मा आनंद के भंडार परमात्मा के प्रेम को पाई हुई है, उसकी अंश है, उसी प्रेम को ढूंढ रही है। गली गली दर दर भटक रही है, सामानों में, परिवार में, बेटा में, बेटी में, धन में, दौलत में, वो प्रेम ढूंढ रही है। महापुरुष कहते हैं, प्रेम सिंधु को छोड़कर आई, यह कर्म भोग में बंध गई, कर्मों के भोग में बंध गई है। जैसा कर्म करती है वैसा भोग भोगती है, फिर कर्म करती फिर भोगती है। ये कर्म का बंधन चालू। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, संसार में बहुत सारे लोग हितमित्र मिल जाते हैं, लेकिन उनसे प्रीत नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? प्रीत। जिस प्रेम को आत्मा ढूंढ रही है, वो प्रेम दुनिया के लोगों में मिल पाता कि जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। बिना प्रीत रीत उत धाय रही, भरम में भुलाए रही ना। बिना प्रीत रीत उत धाय रही, भरम में भुलाए रही। प्रीत ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढ रही है। संसार में हित मित्र संबंधी रिश्तेदार मिल जाते हैं, लेकिन उसे प्रीत नहीं मिलती, प्रेम नहीं मिलता। ठोकर मिलती है, बेचैनी मिलती है, अशांति मिलती है, लेकिन प्रेम मिलता नहीं। अब बिना प्रीत के पाए इधर उधर भटक रही। जैसे गाय का बछड़ा खो जाए, अब बछड़ा ना मिले तो गाय चैन पाएगी? इधर भटके, कभी उधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढेगी। ऐसे हमारी आत्मा परमात्मा रूपी बछड़े को ढूंढ रही है, उसके प्रेम को ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है, भटक रही है। तो आत्मा परमात्मा के प्रेम, क्योंकि वहां शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। अंदर आपके अंदर यही ढूंढते हैं कि मुझे वो प्रेम मिले जो कभी छूटे नहीं। आत्मा ढूंढ रही है शाश्वत प्रेम, कि शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रहे। रात दिन जीव भटक रहा है शाश्वत प्रेम के लिए, शाश्वत सुख, लेकिन वो सिर्फ परमात्मा है। क्योंकि वही एक सत्य है, वही शाश्वत है, तो वो प्रेम वहीं मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं, चाहे कहीं भी ढूंढ रहे। तो इसलिए जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, सब ने एक ही बात कहा कि अपने मन को प्रभु में लगाओ। किसमें लगाओ? प्रभु में लगाओ, वहीं से प्रेम मिलेगा। और कहीं लगाओगे वहां ठोकर मिलेगी। प्रभु के अलावा जहां मन लगेगा, याद रख लेना, कभी ना कभी वहां से ठोकर मिलेगी, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, बेचैनी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, असंतुष्टि मिलेगी। मात्र एक प्रभु में संतुष्टि और शांति मिलेगी, अब भी और आगे भी, हमेशा। इसलिए वही समझदार हैं, वो भाग्यशाली हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि मुझे अपना मन प्रभु में लगाना चाहिए। ये बात जिसको भी समझ में आ गई और जो प्रयास कर रहा है, अगर सही दिशा में प्रयास करेंगे, सही लगन से प्रयास करेंगे, तो परमात्मा आकर्षण है, वो खींच लेगा, उसके अंदर आकर्षण है। लेकिन पहले कुछ दूर हमें चलकर जाना पड़ेगा।
चलकर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से चंद्रमा पर जब जाते हैं, चंद्रमा में भी आकर्षण है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण दोनों मिलता है। जहां जॉइंट है, जहां मिलन है, उसके आगे अगर आप पहुंच गए, फिर चंद्रमा की तरफ जाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है नहीं। जैसे पृथ्वी पर जाकर 100 किलोमीटर जाकर कोई चीज गिरा दो, पृथ्वी पर आ जाएगा, इधर उधर जाएगा, कहां जाएगा? पृथ्वी पर है, क्योंकि आकर्षण खींच लेगा। ऐसे ही उस जॉइंट को, जहां दोनों का आकर्षण बराबर हो रहा है, उसको जब आप पार कर जाएंगे तो चंद्रमा खींच लेगा। लेकिन जब तक इधर बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये खींच रहा है। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि इधर माया है और उधर परमात्मा है। पृथ्वी को माया समझ लो और चंद्रमा को परमात्मा समझ लो। तो माया में भी आकर्षण है। जब तक इसका क्षितिज आप पार नहीं करेंगे तब तक परमात्मा खींचता। इतना आपको बल लगाना पड़ेगा। यदि प्रभु से ही बल लगा लेकर आप कार्य करते हैं, जब इसको पार कर जाएंगे तो प्रभु अपने आप खींच लेंगे। आकर्षण। जैसे छत पर से कोई कूदे, कहाँ पहुंचेगा? जमीन पर पहुंच जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन छत को छोड़ना पड़ेगा। जैसे छत को छोड़ा, आ जाएगा फिर जमीन पर। यही हाल है। तो महापुरुष समझाते हैं, दुनिया का जो आकर्षण है, जब ये हमारे मन से छूटेगा, क्या होगा? छूटेगा, तब प्रभु का आकर्षण खींचेगा। नहीं सुन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया का आकर्षण जब मन से छूटेगा, तब प्रभु का आकर्षण खींचेगा। क्योंकि दुनिया का आकर्षण इसे खींच रहा, प्रभु बहुत है। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान, और क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान। जब तक इनका आकर्षण हमारे अंदर बना हुआ है, तो क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। मूर्ख और पंडित दोनों बराबर है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि दुनिया के आकर्षण को हम ढीला करने का प्रयास करें, कम करने का प्रयास करें। ज्ञान विवेक वैराग्य की आंखों से देखें कि दुनिया का आकर्षण कितने दिनों का है, आज है कल गायब हो जाए। ये विवेक की आंखों से गौर करेंगे, विचार करेंगे, जब ये समझ में आएगा तब प्रभु का आकर्षण हमें कीमती बने। और पकड़ सके तो पकड़ ले, नहीं तो छूट जाए। जैसे जहाज कोई उस पार जा रहे हो, अब जहाज का टाइम हो जाए, तो जहाज के टाइम से पहले जाकर बैठ जाओगे तो जहाज आपको लेकर चली जाएगी। और जहाज का टाइम हो गया, तट पर ही घूम रहे दाएं बाएं, जहाज चली जाएगी, तुम रह जाओगे। ऐसे परमात्मा रूपी जहाज जा रहा है, उससे पहले हम इस तट को छोड़ें और उस पर सवार हों, दुनिया के आकर्षण को छोड़ें और प्रभु रूपी जहाज पर सवार हो जाए। फिर तो चाहे कितना गहरा समुद्र हो, ले जाएगा। तो यही सही महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया। इसलिए महापुरुषों ने संसार को मिथ्या कहकर पुकारा। कहीं आपके मन में दुनिया का आकर्षण न रहा। भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं, माँ का हम अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब सपने के समान। इसमें मन मत लगाओ, ये धोखा दे देगा। सारे संसार धोखा खा ही रहे। और रोता गया जिसने इस जग में दिल लगाया, रोया ही है, रोना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है ना। ये संसार फूल से मर का सुआ देख ले भायो, और मारी चोच रोई निकसाई मोड़ी धुन पछतायो। सेमल के फूल के समान ऊपर से लाल लाल चमक रहा है, रस भरा फल दिखाई पड़ रहा, अंदर में रुई है। जब तक दूर रहेगा मगन होगा, अब खाऊंगा, अब रस भरा फल मिलेगा, रस मिलेगा। जैसे पहुंचेगा पास, चोच मारेगा, रुई निकलेगी, सिर धुन धुन कर पछताएगा।
ऐसे दुनिया में लोग पछताते। जो दूर रहता है वो सोचता है अब मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और जो चोच मारता है रुई। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा भजन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे तूने हीरा सजनम गावायो भजन बिना बावरे। तूने हीरा सजनम गावायो भजन बिना बावरे। ना तू आयो संत शरण में, ना तू हरि गुण गायो। अरे बाबा मरो बैल की नाई, बाबा मरो बैल की नाई। सोई रहो दिखायो रे भजन बिना पावे। तैने हीरा सजनम गावायो भजन बिना पावे। तैने सुआ देख लो भाइयो। ये संसार फूल से भरा सुआ देख लो। और मारी चोंच रुई निकसाई, मारी चोंच रुई निकसाई। मूड़ी धुन पछतायो रे भजन बिना पावे। तैने सजनम गावायो भजन बिना पावे। तैने हीरा सजनम गावायो भजन बिना पावे। ये संसार माया को लोभी ममता महल चिनायो। हरि कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आयो रे भजन बिना पावे। तैने हीरा सजनम गावायो भजन बिना पावे। तैने समझाते हैं ये संसार क्षण भंगुर है, नाशवान है, इसमें रहें जरूर, लेकिन मन सत्य में प्रभु में लगावें, वहाँ स्थिर करें, उसको अपना बनावें, उसको अपना समझें, उस पर विश्वास और भरोसा रखने का प्रयास करें। जब तक ये जीवन है पानी का बुलबुला है, लास्ट तक हमारा मन प्रभु में लग जाए, यही कीमती है, ये जीवन का सार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।